अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिहार में गठबंधन वाली ठगबंधन वाली जेडीयू और बीजेपी की सरकार खतरे में है। जी हाँ, सरकार पूरी तरीके से हिल गई है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायक को अपने अंडर ले लिया। यानी 6 जेडीयू के चुने हुए एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। जाहिर है कि कोई भी इंसान बीजेपी में शामिल होता है तो 2 ही रीज़न है, पैसा पैसा पैसा। खैर, जिसकी वजह से इस वक्त बिहार में जेडीयू के बनाए गए नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सीधे धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी को, बहुत कड़े शब्द में उन्होंने कहा कि बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो चोर दरवाजे से खरीद फरोख्त, ये तमाम चीज़ें बंद करना चाहिए, वरना इसके ख़राब रिजल्ट निकल सकते हैं। देखिए, इस वक्त बीजेपी 74 विधायक के साथ बिहार में है। 243 सीट में से 74 विधायक। जेडीयू के पास 43 विधायक है। एक आज़ाद उम्मीदवार का साथ उनके पास है। वीआईपी के 4 विधायक हैं और एचएएम जो कि जीताराम मांझी साहब की पार्टी है, उनके 4 विधायक बीजेपी के पास है। तो ये कुल टोटल होते हैं 126। जबकि बिहार में टोटल विधानसभा सीट 243 है। 122 विधानसभा की सीट जिसके पास होगी उसकी सरकार बनेगी। और इस वक्त एनडीए के पास, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास, जो कि बीजेपी की है, गठबंधन है जेडीयू के साथ, उनकी टोटल 126 सीटें हैं। यानी 122 से 4 सीटें ज्यादा। तो सरकार तो अभी भी बीजेपी और जेडीयू की ही है। लेकिन इसमें किंग मेकर कौन है? इसमें किंग मेकर है एचएएम, जीताराम मांझी साहब की पार्टी, और वीआईपी पार्टी, जिनके पास 4 सीटें हैं। अब जब जेडीयू का बीजेपी से झगड़ा स्टार्ट हो ही चुका है, बीजेपी जेडीयू को खत्म कर ही चुकी है, कर रही है एमएलए को खरीद कर, तो इसमें नीतीश कुमार को हटाने के लिए, नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को अब आगे आना चाहिए। क्योंकि जब 2 जगह आग लग ही चुका है तो फिर आग तो बुझाना जरूरी है, वरना पूरा बिहार जल जाएगा। गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो बिहार चलेगा कैसे? तो अब तेजस्वी यादव को क्या करना है कि जेडीयू से वापस गठबंधन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नीतीश कुमार ने जितनी बड़ी बड़ी बातें लालू यादव के बारे में बोली है, अब मैं थोड़ा आपको फॉर्मूला दूंगा कि यह पॉसिबल कैसे होगा। पॉसिबल होगा, जेडीयू अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ती है तो उसके लिए उसको ठोस बैकग्राउंड चाहिए कि आखिर वो कैसे अपने सीएम पद पर लात मार देगी। वो ठोस बैकग्राउंड आरजेडी उसे दे सकती है। अगर तेजस्वी यादव वापस से अपना रिश्ता नीतीश कुमार से ठीक कर लेते हैं और बीजेपी से इस गर्मा गर्मी के बीच नीतीश कुमार और लालू यादव के बेटे में अच्छा बातचीत शुरू हो जाता है, तो जेडीयू के 43 और आरजेडी के 75 और कांग्रेस के 19 विधायक के साथ एक नया गठबंधन तैयार हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेडीयू का वापस आरजेडी से मिलना लगभग नामुमकिन है। या आप, मैं और बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि जितना कचड़ा पॉलिटिक्स इस बार के 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में हुआ, इतना गंदगी नीतीश कुमार ने कभी अपने मुंह से निकाला नहीं था। तो जाहिर है कि जेडीयू से तो गठबंधन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सरकार टूटी या जेडीयू ने अपना पैर पीछे किया, अगर बीजेपी ने और ज्यादा जेडीयू के एमएलए खरीदने की कोशिश किए, तो सरकार टूटेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा जीताराम मांझी साहब, क्योंकि जीताराम मांझी साहब ने जो 4 सीटों का समर्थन बीजेपी को दिया, एनडीए की सरकार को दिया, बदले में 1 मंत्री पद उनको मिला, उनके 4 एमएलए में से 1 को। यहां तक कि वीआईपी ने जो 4 सीटों का समर्थन दिया, 1 मंत्री पद उनमें से भी 1 को मिला। तो इनका तो मंत्री पद खत्म हो जाएगा, सरकार खत्म तो मंत्री पद भी खत्म। तो अब तेजस्वी यादव को चालाकी दिखाते हुए जीताराम मांझी साहब को सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे कर देना चाहिए। उसे चाहिए कि वो जीताराम मांझी साहब से मिले, क्योंकि जीताराम मांझी साहब ऐसे कैरेक्टर है जो शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ रहे। वो एक दलित चेहरा है, दलित लीडर है, और दलित कभी भी बीजेपी का साथ दे नहीं सकता है। जीताराम मांझी साहब बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जो बेटे का तेवर है तेजस्वी यादव का, वो उनको भा नहीं रहा था। तेजस्वी यादव अपने से बड़े उम्र का लीडर, अपने से बड़े कैरेक्टर के लीडर पर उंगली उठाना, या फिर उनको जो सीट, उनका डिमांड उनको ना सुनना, यानी एकदम से उनको इग्नोर करके इंसल्ट कर देना, तो जाहिर है इसीलिए जीताराम मांझी साहब भी उससे हट गए, वीआईपी भी आरजेडी से हट गई। वीआईपी, जीताराम मांझी साहब दोनों की पार्टी पहले आरजेडी के साथ ही अलायंस में थी। इलेक्शन से 1 महीना पहले ही इन दोनों ने हट गए, और वीआईपी तो इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले हटी है, क्योंकि
इन नवाब साहब के तेवर ही कुछ अलग थे। इनको इतना घमंड था कि ये अकेले ही जीत जाएंगे और कांग्रेस पर इतना भरोसा था कि कांग्रेस लाएगी 70 सीट, आरजेडी लाएगी 100 सीट, गठबंधन में सरकार बन जाएगा। और इनके इस घमंड के चक्कर में इन्होंने जीतराम मांझी को भी इग्नोर किया, वीआईपी को भी इग्नोर किया, आरएलएसपी के प्रमुख उनको भी इग्नोर किया, सबको इग्नोर कर दिया और सबने पार्टी छोड़कर कहाँ गए? दो जो मेन पार्टी थी वीआईपी और एचएएम चले गए बीजेपी में और आज इन्हीं के दम पर बीजेपी ने सरकार बनाई। आप इमेजिन करो कि अगर सही जो इज्जत का हकदार जीतराम मांझी साहब थे, अगर तेजस्वी यादव देता तो क्या वो पार्टी छोड़ते? क्या वीआईपी जो डिमांड करते अगर ये मान जाता तो क्या पार्टी छोड़ते? और अगर ये दोनों पार्टी आज भी आरजेडी में रहते तो आप गणित देखो कितना खतरनाक निकल रहा है कि अगर वीआईपी और एचएएम आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ती तो आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीएम 16, वीआईपी 4 और मांझीराम साहब की पार्टी के 4 विधायक टोटल मिलाकर बहुमत से कहीं ज्यादा हो जा रहे हैं। तो नुकसान तो तेजस्वी यादव ने किया, लेकिन अब भरपाई हो सकता है। अब आप बोलोगे भाई आरजेडी के पास 75 है, उसके जो सहयोगी पार्टी 19 प्लस सीपीएम के 16, 110 है, ये जो 12 सीटें घट रही है ये कैसे पूरा होगा? अगर वीआईपी और एचएएम आ जाए इनके पास तो 8 सीट होती है तो भी 4 सीट बचेगा। आप सब एमआईएम को भूल रहे हैं। जी हाँ, अब भी भारत की इकलौती एकमात्र सेक्युलर पार्टी एआईएमआईएम 5 विधायकों के साथ बिहार में काम कर रही है। जी हाँ, तो तेजस्वी यादव को घमंड तोड़कर और एक फॉर्मूला के तहत वीआईपी आखिर क्यों बीजेपी छोड़ेगा और जीतराम मांझी साहब क्यों बीजेपी छोड़ेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए दोनों से, और जीतराम मांझी साहब को उनका उम्र, उनकी कदर देखते हुए उनको सीएम पद का ऑफर देना चाहिए, तो वो 4 सीट लेकर चला आएंगे इनके पास। वीआईपी पार्टी के प्रमुख जो हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे, वो भी अपना 4 सीट लेकर इनके पास चलाएंगे। एमआईएम में से जो उनके मेन बिहार के प्रेसिडेंट थे अख्तरुल इमान साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, उनका 5 सीट इनके पास आ जाएगा। अब चूंकि एमआईएम के साथ बीएसपी गठबंधन में वो ऐसी बीजेपी के खिलाफ है, वो 1 सीट भी इनके पास आ जाएगी, प्लस आरजेडी के 75 सीट इसमें मिल जाएंगे और कांग्रेस के 19 और सीपीएम के 10 सीट इनके पास मिल जाएंगे। तो टोटल इनका जो होगा वो होगा 125 सीट, बहुमत से 3 सीट ज़्यादा। आप में से कई लोग ये मुझे कह सकते हैं कि अगर सीएम तेजस्वी ना बने, डिप्यूटी सीएम तेजस्वी ना बने, मंत्रालय पद में जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो ना बने, तो फिर तेजस्वी यादव का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा है। कितने सारे मंत्री पद होते हैं? 10, 12, 15, 16, 20। एक मंत्री पद देने से बाकी मंत्रालय अब भी तेजस्वी यादव के अंडर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और ख़तरा है। अब बोले कांग्रेस को क्या फ़ायदा? भाई कांग्रेस को फ़ायदा मत दो, कांग्रेस वैसे भी बीजेपी से तो हाथ मिला नहीं सकता खुल के। कांग्रेस क्या करती है, अंदर ही अंदर अपने एमएलए को भेज देती है, उसके एमएलए छोड़ छोड़ कर बीजेपी में चले जाते हैं। अब बिहार में अगर कांग्रेस बीजेपी से हाथ मिलाएगी या कांग्रेस के 19 विधायक, जो 70 में से गिन चुन के 19 विधायक जो जीते हैं, अगर वो कांग्रेस में जाते हैं फिर तो कभी भी कोई मुसलमान कांग्रेस को अब दोबारा ऐसे भी वोट नहीं देगा, वैसे भी वोट नहीं देगा। तो कांग्रेस को मंत्रालय नहीं भी मिलेगा तो भी उसे तेजस्वी यादव के साथ तो रहना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव के आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीएम 16, एमआईएम 5, बीएसपी 1, एचएएम 4, आईएनडी 1, वीआईपी 4, टोटल 125 सीट के साथ ये महागठबंधन वाली सरकार बिहार में 4 साल तक राज्य कर सकती है। और 4 साल ये लोग राज्य करेंगे, एमआईएम काम करेगी। जिसको काम करना वो काम करे, जिसको राज करना राज करे। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा आगे जाके वोट मिलेगा। अब अगर ये हो जाता है, अगर ये लोग मान जाते हैं, तो बीजेपी को जड़ से मिटाने का इनके पास मौका हो जाएगा। जिसका पास पावर उसी की चलेगी। अब अगर ये काम कर देते तो दोबारा बीजेपी को वोट ही नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये लोग काम नहीं करते तभी तो बीजेपी वोट मांगती है। तो आप में से हर एक से मैं समझना चाहूँगा कि जो जेडीयू का बीजेपी से ये जो झगड़ा चल रहा है, जो डामल पटाल चल रहा है, बीजेपी जेडीयू को ख़त्म करने मांग रही है, तो क्या तेजस्वी यादव को इस वक्त नहीं लोहा गर्म में हथौड़ा मार देना चाहिए? अगर मारना चाहिए तो यकीनन आप कमेंट में यस लिखिए। जिस किसी को भी लगता हो कि जीतराम मांझी साहब सीएम बनने के लायक हैं, सीएम पद के दावेदार हैं, उनको बीजेपी छोड़ देना चाहिए, तो वो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय को मेरे साथ साझा करें। जिस किसी को लगता है कि आरजेडी को अपने तेवर घटाकर, तेजस्वी यादव को अपना घमंड नीचे रखकर एचएएम, एमआईएम और वीआईपी को साथ लेकर गठबंधन वाली सरकार बनानी चाहिए, तो वो अपनी बात कमेंट में रख सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि हाँ वाकई में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और अब भी बीजेपी की घटिया जात पात वाली
मनु वाली, ब्राह्मणों वाली, अपर कास्ट वाली ये सरकार गिरनी चाहिए और तेजस्वी यादव गिरा सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। यूट्यूब के एल्गोरिदम के मुताबिक सुन के जाइए कि जब किसी वीडियो में धड़ाधड़ लाइक, धड़ाधड़ कमेंट, धड़ाधड़ शेयर पड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो वीडियो लाखों लोगों तक एक ही रात में पहुंच जाता है। तो इस वीडियो को बिहार के कोने कोने में पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव की रियलिटी, नीतीश कुमार की रियलिटी, जेडीयू बीजेपी की रियलिटी, एआईएमआईएम का काम तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट पर अपनी बातों को रखिए और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ग्रुप में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और आप में से जो कोई भी मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमो नंबर, इंस्टाग्राम आईडी लिंक, फेसबुक आईडी लिंक, मैसेंजर का लिंक, तमाम के तमाम डिटेल, मेरा नाम, सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बराए मेहरबानी आप में से कोई भी इंसान कॉल ना करे, जो भी चाहे टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज में मुझसे बातें कर सकता है। अपने ऑब्जेक्शन, अपने सवाल या इस वीडियो के रिलेटेड कोई बात अगर हो तो वो मुझसे साझा कर सकता है। कोई खबर, कोई ऐसी बात जो कोई नहीं बता रहा लेकिन आपको सुनना है, आपको जानना है और आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट भी है देश के लिए और आपके लिए भी, तो आप वो खबर भी मुझे बता सकते हैं। जो कोई भी ज़्यादा मुझे किसी ग्रुप में ऐड करेगा वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो कोई ज़्यादा लिंक सेंड करेगा वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो जितना आराम से पढ़े लिखे तरीके से बातें करेगा, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट मैसेज करेगा, वो मुझसे आखिर तक मेरे साथ वो रहेगा। और जो कोई भी मुझे डायरेक्ट कॉल करेगा वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और आपका कॉल आने से वीडियो बनाने में भी दिक्कत होती है, वीडियो एडिटिंग करने में भी दिक्कत, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो उम्मीद है आप सब बहुत ही आराम से कांटेक्ट कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से साथ बने रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।